वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो बीएसटीसी या प्री डीएलएड का एग्जाम दे चुके हैं और काउंसलिंग की प्रक्रिया करने के बाद में कॉलेज अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर की तरफ से कल देर रात कॉलेज का अलॉटमेंट कर दिया गया है और जिसको आपको किस तरीके से चेक करना है और क्या नोटिफिकेशन है, पूरा प्रोसेस मैं आपको करके बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ जैसे नोटिस और उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला जो नोटिस है वो है अलॉटमेंट राउंड। अब अलॉटमेंट राउंड में आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, पूरा प्रोसेस, और उसके बाद में आपको लॉगिन करके किस तरीके से चेक करना है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है मैं आपको वो बता देता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन 15/12/2023 का है, राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय समन्वयक प्री डीएलएड परीक्षाएं शिक्षा विभाग की परीक्षाएं बीकानेर की तरफ से। अब इसमें लिखा हुआ है कि प्री डीएलएड 2023 के परिणाम के उपरांत प्रवेश लेने हेतु 18/10/2023 से अधिकृत वेबसाइट जो पंजीयक PreDLED.in है पर जारी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न होने के बाद संस्था आवंटन जारी कर दिया गया। यानी जो आपने काउंसलिंग में भाग लिया था, जो भी फीस वगैरह भर करके, उसके बाद में कॉलेज अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, यानी कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है। जिनके भी अच्छे नंबर थे वो चेक कर सकते हैं कि उनको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ। मैं आपको पूरा प्रोसेस चेक लाइव करके बताऊंगा किस तरीके से कॉलेज अलॉटमेंट होगा। उसके बाद में फीस आपको किस तरीके से भरनी है वो भी बताऊंगा, और अपवर्ड मूवमेंट के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, और अगर आपको अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तो अपवर्ड मूवमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि संस्था आवंटन की सूचना विद्यार्थियों के लॉगिन पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थी अपने स्वयं के लॉगिन से संस्था या संस्था आवंटन पत्र प्राप्त करेंगे, और ऑनलाइन संस्था या संस्थान रिपोर्टिंग का जो कार्यक्रम रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको जैसे अपने लॉगिन में जाकर के चेक करना है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, या आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आपको वेट करना है। फर्स्ट राउंड का भी अलॉटमेंट हुआ है, फर्स्ट राउंड में जितनी भी सीटें खाली रहेगी उसके अनुसार सेकंड राउंड का अलॉटमेंट होगा, तो वो बाद में आएगा। अभी फर्स्ट राउंड में आपको चेक करना है कि अलॉटमेंट हुआ नहीं हुआ। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको चेक करना है। अगर आपके आईडी पासवर्ड भूल गए तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जो शेड्यूल दिया हुआ है कि 16/12 से, यानी आज से 26/12 तक 10-11 दिन में आपको जो शुल्क है 13,555 रुपये वो आपको भुगतान करना है। ई मित्र, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आपको भुगतान करना है। उसके बाद में जैसे आप फीस का भुगतान कर देंगे, शुल्क का भुगतान कर देंगे, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन के जरिए आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जो भी आपको कॉलेज आवंटित होता है, बीएसटीसी कॉलेज जो आवंटित होता है, उसमें प्रवेश के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो अपलोड करने पड़ेंगे। वो भी फीस भरने के तुरंत बाद आप कर सकते हैं और 27 तारीख तक कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित जो भी अध्यापक शिक्षा संस्थान है उसमें रिपोर्टिंग करना। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में वहाँ से जब कॉलेज से वेरीफाई हो जाएंगे तो आपके पास मैसेज आएगा, और आप उसी के बाद में, यानी जैसे आज से अगर आप फीस भरने के बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं तो आप आज से 16 तारीख से लेकर 27/12 तक आपको अपने जो भी आवंटित कॉलेज उसमें रिपोर्टिंग करनी है। अब रिपोर्टिंग के बाद में संस्था द्वारा प्रवेशित अध्यापकों, छात्राध्यापक जो भी है उनके दस्तावेजों और प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना। तो ये भी कार्य है 16/12 से 28/12 तक होगा। यानी आप जैसे ही वहाँ जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट का मिलान होगा, और ऑनलाइन जो आपने अपलोड किए हैं और जो आप फिजिकली लेके जाएंगे उनका मिलान होगा, और उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन है वो फाइनल होगा। उसके बाद जो भी आगे की फीस वगैरह वो आपको भरनी पड़ेगी, और संस्था द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप है वो आपको प्राप्त करनी होगी। वो 16 तारीख से 28/12 तक की जा सकती है। यानी कुल मिलाकर के सबसे पहले जो काम करना है कि वो आपको चेक करना है कि आपको कॉलेज का आवंटन हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद अगर हुआ है तो आपको फीस जमा करानी है। अब ये भी समस्या आती है कि जैसे मान लो आपने जो चॉइस भरी थी उसमें अगर आपको 10 नंबर का कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, 5 नंबर का हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपवर्ड मूवमेंट में भाग ले सकें। वो प्रोसेस इस बार अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन जब भी इसका होगा, ये फर्स्ट राउंड होने के बाद जो भी अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप अपवर्ड मूवमेंट कर पाएंगे। तो वो भी प्रोसेस में आपको बताऊंगा अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है। तो पहले तो देखें कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए यहाँ आपको जो एडमिशन एप्लीकेशन है इस पर आपको जहाँ जो मेन साइट इसकी है, यहाँ तो नोटिफिकेशन था मैंने बता दिया। उसके बाद में यहाँ एडमिशन एप्लीकेशन, इस पर आपको जा करके क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी लॉगिन है वो पेज खुल जाएगा। अब यहाँ आपके सामने 2 तरह की कंडीशन हो सकती है। पहला कि आपको आईडी पासवर्ड पता हो, तब तो आप सीधे यहाँ साइन इन करके लॉगिन हो जाएं। अगर आपको आईडी पासवर्ड पता नहीं है तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आपको यहाँ क्लिक हियर पे करना है। तो यहाँ से जैसे मैं क्लिक हियर कर रहा हूँ, अगर आप फॉरवर्ड पासवर्ड जो भी पासवर्ड है फॉरगेट कर रहे हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी आपने फॉर्म भरा था उसमें दिया था वो और डेट ऑफ बर्थ इंटर करके आपको यहाँ से पासवर्ड है वो रीसेट करने हैं। तो
ये प्रोसेस हो गया। अगर आपको रीसेट करना है तो आपके मोबाइल मैसेज आएगा, नए पासवर्ड आ जाएंगे। मोबाइल नंबर है जो आपने भरा था वही आपका लॉगिन आईडी रहेगा, पासवर्ड आपके नए हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा है कि मान लो अगर आपको पासवर्ड पता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो जैसे अभी तो ये मैं रीसेट का ऑप्शन बता रहा था। अब मान लो आपके पास जैसे पासवर्ड पता है तो आपके पास में दो तरह का ऑप्शन है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करना है। तो अब जैसे यहाँ साइन इन पे करना है आपको। अगर आप आईडी पासवर्ड पता है तो आपको साइन इन करना है। साइन इन में यहाँ आपको कोई भी नंबर एंटर करने हैं। अब जैसे मैं एक नंबर एंटर करके यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ नंबर एंटर किए, मोबाइल नंबर और या लॉगिन आईडी जो एक ही बात है, पासवर्ड एंटर किए, उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ सेकंड का समय लेगा, लोडिंग होगा। और यहाँ दो ऑप्शन ही आपको दिखाई देंगे। यहाँ आपको ऊपर तो आपका नाम शो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ लाल कलर में लिखा हुआ आएगा यू हैव नॉट बीन एलोटेड ए सीट इन द लेटेस्ट एलोकेशन, यानी इस राउंड में आपको सीट एलोकेट नहीं हुई है, यानी कि आपको अगले राउंड का इंतजार करना है। अब मान लो जैसे मैं एक दूसरा और एक कैंडिडेट का भी चेक करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ से साइन इन किया, उसके बाद में यहाँ कोई मैं दूसरी जो भी आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो एंटर करके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ मैंने दूसरे नंबर एंटर कर लिए, उसके बाद में भी यहाँ जैसे आपके यहाँ आ जाएगा कि इसमें लिखा हुआ लाल कलर में यू हैव नॉट बीन एलोकेटेड ए सीट इन द लेटेस्ट एलोकेशन ऑफ राउंड फर्स्ट प्री डीएलएड ऑन 29/10/2023, यानी जो फर्स्ट राउंड में है आपको उसका एलोकेशन नहीं हुआ है। अब आपको सेकंड राउंड का इंतजार करना है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो यहाँ से आप वापस लॉग आउट करें, यहाँ आपका नाम पता चल जाएगा। उसके बाद अब मैं तीसरे जो कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन हुआ है या कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसका नंबर आपको एंटर करके बताता हूँ। उसके लिए क्या किस तरह का जो ऑप्शन आएगा, ये तो यहाँ से जैसे ये मैं एक नंबर एंटर कराऊँ और पासवर्ड एंटर कराऊँ, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, उसके बाद में यहाँ से लॉगिन करेंगे तो जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसके यहाँ इस तरीके से ऑप्शन 4 ऑप्शन आएंगे। माई एप्लीकेशन प्रीव्यू फॉर्म जो आपने भरा था उसको अभी देखने की जरूरत नहीं है, अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन पेमेंट। अब सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर पे जाना है। अलॉटमेंट लेटर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ एप्लीकेशन आईडी शो हो जाएगी, टाइप शो हो जाएगा प्री डीएलएड, और कोर्स आपके जनरल है, संस्कृत जो भी था वो। यहाँ जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसका नाम यहाँ शो हो जाएगा कि जैसे जो भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ उसका एड्रेस पूरा शो हो जाएगा। उसके बाद में पेमेंट स्टेटस अनपेड है क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं किया है। अब जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेड आ जाएगा। राउंड कौन सा है तो फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में इनको जो भी सिलेक्शन अलॉट हुआ है कॉलेज वो आपको यहाँ से मिल जाएगा कॉलेज का नाम। अब आप इसको व्यू करना चाहें तो यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे। तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से डिटेल में खुल जाएगा जिसमें ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेटर ये सारा आ जाएगा, नेम आ जाएगा, स्टूडेंट का एड्रेस पूरा आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ आपको जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम यहाँ आपके शो हो जाएगा, आपकी कैटेगरी मेल फीमेल जो भी है, पेड अनपेड और मार्क्स वगैरह है वो शो हो जाएंगे। ये प्रोविजनल है और इसको आप पेमेंट करना चाहें तो यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो गो बैक पे आपको क्लिक करना है। अब मैं आपको जैसे एडमिशन पेमेंट इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप पेमेंट करना चाहें तो आपको ये तो पता चल गया कि कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। अब आपको पेमेंट पे ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पेमेंट पे ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ एक तो ये मैसेज आ रहा है कि इट अपीयर्स दैट योर लास्ट पेमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल। तो ये आप इसको इग्नोर करें क्योंकि ये हर व्यक्ति का आएगा और ये उस समय है कि खास करके जब आपने एक बार पेमेंट किया फिर भी आपका अगर पेमेंट वेरीफाई नहीं हो रहा है तब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ द अमाउंट हैज़ बीन डिबिटेड फ्रॉम योर कार्ड, यानी अगर आपने पेमेंट कर दिया आपके खाते से वो पैसे हैं वो कट गए हैं, डेबिट हो गए हैं, इट विल बी रिफंडेड टू योर अकाउंट, या जो भी आपके कार्ड या अकाउंट में 7 से 10 दिन में रिफंड हो जाएंगे। तो ये सामान्य मैसेज है। अगर आपने एक बार भी पेमेंट नहीं किया तो इसको यहाँ से इग्नोर करें या ओके कर दें। अब आपको पेमेंट करना है तो इसके सामने यहाँ सबसे पहले राउंड आ जाएगा, एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, प्री डीएलएड आ जाएगा, जनरल आ जाएगा, ये कॉलेज जो आपको अलॉटमेंट हुआ है वो कॉलेज आपको यहाँ आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, अमाउंट आपको भरना है 13,555 रुपये। अब यहाँ आपके सामने दो बैंक के ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो HDFC बैंक का है, दूसरा है ICICI का। तो जिस भी बैंक से आप करना चाहें वो, और पेमेंट टाइप में आपके सिर्फ ऑनलाइन ही आ रहा है, ऑफलाइन पेमेंट नहीं है। अब यहाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट और दिया हुआ है वो भी आप ध्यान रखें। इसमें लिखा हुआ है कि प्लीज़ चेक वेदर ऑनलाइन पेमेंट इज इनेबल्ड योर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड फ्रॉम योर बैंक, अदरवाइज योर पेमेंट विल बी डिक्लाइंड। कि आपने जो भी कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसमें पेमेंट का ऑप्शन है वो ओके या इनेबल किया हुआ होना चाहिए, अन्यथा आपके कार्ड से पेमेंट नहीं हो पाएगा। और ये कब होता है कि जब आपके कोई नया डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है और उसको आपने एक्टिवेट नहीं किया है जो ट्रांजैक्शन के लिए, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए, तब इस तरह का मैसेज आता है, अन्यथा ये मैसेज नहीं आएगा। अब आपको मान लो ये पेमेंट आपके शो नहीं हो रहा है, आपने कर दिया, तो आपको इसको रिफ्रेश एंड अपडेट पेमेंट, इस पर प्रीवियस पेमेंट पे क्लिक करना है तो एक रिफ्रेश हो जाएगा। अब उसके बाद में आपके पास में 3-4 ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, SBI नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या अदर बैंक की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। किसी भी मोड से आप करें, आपकी जो भी फीस है वो
13,550। ऑनलाइन चार्ज अभी जीरो है, कोई चार्ज नहीं है, आपको टोटल 13,555 रुपये का ही पेमेंट करना है। अगर मान लो ICICI पेमेंट गेटवे के संबंध में आपकी कोई समस्या आती है तो आप ये नंबर, हेल्पलाइन नंबर, इस पर क्लिक कर सकते हैं। HDFC से संबंधित कोई समस्या आती है तो इस नंबर पे आप क्लिक कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट हो जाता है, खाते से कट जाता है लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहा है, तो अब मान लो जैसे मैं एक कोई भी डेबिट कार्ड, जैसे आपके पास में ATM कार्ड है, उससे अगर आप करना चाहें तो यहाँ से आपको ये अमाउंट आ जाएगा और यहाँ प्रोसीड टू पे, और यहाँ आपको पे करना है। इसमें आपको कंफर्म करना है कि आपका नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, ये एक चेक कर लें जो भी स्टूडेंट है उनका। उसके बाद में पेमेंट अमाउंट 13,550, पेमेंट चार्ज जीरो है, कुल पेमेंट है 13,550। अब पे नाउ और सबमिट पे आपको क्लिक करना है, तो आपको ये इसको पेमेंट पेज पे ले जाएगा जहाँ आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ से जैसे इस तरीके से जो आपकी पेमेंट आ जाएगा, इसमें आपको ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह ये सारी आ जाएगी। उसके बाद में मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप भरना चाहें तो। उसके बाद में पेयर का नाम आ जाएगा, आप जो भी कैंडिडेट है उसका नाम भर दें, और रुपये कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको यहाँ से क्लिक करके प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। तो ये तो हो गया पेमेंट करने का तरीका। मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अब सबसे बड़ी जो समस्या या कुछ क्वेरी थी या क्वेरी होगी, क्योंकि अभी आप पहली बार अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अब मान लो जैसे ये कैंडिडेट है, इसको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अब वो उसको पसंद कॉलेज नहीं है या उसकी पसंद का कॉलेज नहीं मिला है, और ये कैंडिडेट चाहता है कि उसको अगला कोई दूसरा कॉलेज मिले, तो उसके लिए एक अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन होता है। वो फिलहाल फीस वगैरह जब सारी जमा हो जाएगी, फर्स्ट राउंड पूरा हो जाएगा, उसके बाद में अप्लाई होगा। तो वो अपवर्ड मूवमेंट किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिएगा कि आपने जो भी फॉर्म चॉइस भरी थी वो फॉर्म आपको देखना है। तो इस तरीके से जो आपने चॉइस भरी थी, ये फॉर्म है, इस तरीके से जब आपने फॉर्म भरा था उसमें चॉइस जो फिल की थी, तो यहाँ से जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे आपकी जो प्रेफरेंस भरी थी, अब अपवर्ड मूवमेंट आप उसी कंडीशन में कर सकते हैं कि जब आपको 1 नंबर के अलावा दूसरा कोई कॉलेज अलॉटमेंट हुआ हो। अगर आपको पहली चॉइस, जैसे ये पहली चॉइस थी, डाइट थी, और डाइट ही आपको अलॉट हुई है, तो आपके पास अपवर्ड मूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने पहली चॉइस भरी और पहली मिल गई। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है, जैसे इस स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ इसको जैसे 5वें नंबर की चॉइस मिली है, तो इसके पास ऑप्शन है कि वो अपवर्ड मूवमेंट भरे तो ऊपर के 4 कॉलेज जो भी है जो इसने चॉइस में भरे थे, उनमें से अगर किसी कॉलेज में सीट खाली रह जाती है तो इसको मौका मिलेगा अपवर्ड मूवमेंट के बाद में। हो सकता है इसको 4थे नंबर का, 3रे नंबर का, दूसरे या पहले नंबर का कोई भी कॉलेज मिल जाए। कई बार कॉलेज नहीं भी मिलता है। तो अपवर्ड मूवमेंट का मतलब है कि आपके पास में ऑप्शन है कि आपका जो भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, आपकी चॉइस जितनी भी है, उस चॉइस से ऊपर की चॉइस जो भी थी, उसमें से अगर कॉलेज में कोई वैकेंट सीट होगी तो आपको कॉलेज वो मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ से जो आपने अभी डॉक्यूमेंट जमा करा के वेरिफिकेशन करवा लिया है, वहाँ से आपको वापस डॉक्यूमेंट्स लाने के बाद में नए कॉलेज में आपको वहाँ जो भी अपने डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवाने पड़ेंगे या चेक करवाने पड़ेंगे। तो ये हो गया। अब जैसे एक और जो क्वेरी थी कि एक तो ये मैंने बता दिया कि अगर आपको पहली चॉइस मिली है तो आपको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन नहीं है। दूसरा जो अभी तक होता है, हो सकता है इस बार कुछ चेंज हो, कि अगर आपने अपवर्ड मूवमेंट का अप्लाई कर दिया, मान लो जैसे ये 5 नंबर का कॉलेज अभी आपको अबंडन हुआ और आपको चॉइस में आपको 3रे नंबर का कॉलेज मिला या 4थे नंबर का अपवर्ड मूवमेंट आपको कॉलेज मिला, जो 3री चॉइस थी या 4थी चॉइस। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो 5वें नंबर का ही रखना था और अभी अपवर्ड मूवमेंट मैंने अप्लाई कर दिया और 4थे नंबर का कॉलेज मिला, तो आपको फिर 4थे नंबर का कॉलेज ही ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जहाँ से अपवर्ड मूवमेंट हो गया, यहाँ से आपकी सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, उसकी जगह आप किसी दूसरे स्टूडेंट को यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि एक बार अपवर्ड मूवमेंट आप करते हैं तो आपका अगर सिलेक्शन ऊपर वाले किसी कॉलेज में होता है तो आपको अनिवार्य रूप से उसी कॉलेज में जो आपको नया अलॉट होता है उसमें जाना पड़ेगा। इसलिए अपवर्ड मूवमेंट आप सोच समझ के करें, और जनरली यही होता है कि जो आपकी चॉइस होती है उसी के अनुसार आप फॉर्म में जो भी चॉइस भरी थी, आपकी पसंद का कॉलेज है। अगर मान लो अभी आपको जैसे 10 नंबर का कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, तो ये निश्चित है कि आपकी जो भी 1 से नंबर 9 तक की जो चॉइस थी वो पहले थी, प्रेफरेंस थी, उसके बाद आपने 10 नंबर की चॉइस भरी है। इसका मतलब आप चाहते हैं कि 1 से 9 तक अगर कॉलेज मिले तो आपको वहाँ जाना है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट जरूर करें। लेकिन आपको लगता है कि आपको 5वें नंबर का कॉलेज मिला है और 1 से 4 तक की जो चॉइस आपने मन से नहीं भरी या मित्र वाले ने भर दी और आपके लिए यही कॉलेज ठीक है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट भाग नहीं लें, क्योंकि आप अपवर्ड मूवमेंट भाग लेते ही आपके जो भी कॉलेज 1 से 4 तक आप अगर अलॉट हो गया तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो ये जरूर ध्यान रखें, अपवर्ड मूवमेंट का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि अपवर्ड मूवमेंट है वो उन लोगों के लिए है जिनको चॉइस मिली है उससे ऊपर वाली चॉइस अगर खाली रहती है तो उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये भी संभावना है, आरएन की इसकी गारंटी नहीं है, अगर वैकेंट पोस्ट होती है तो मिल जाती है। और इसके लिए एक बार जो मैं आपको बता दूं, ये मैंने जो भी जानकारी अपवर्ड मूवमेंट है या इससे संबंधित फीस से संबंधित दी है, कृपया वीडियो पूरा देखें, क्योंकि कई जो साथी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वीडियो पूरा नहीं देखते और बार बार कमेंट करते हैं। तो कमेंट आप उसी समय करें कि जब
इस पूरे वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या नहीं बताई हो, मैंने सारी चीज़ें बता दी। आपका कॉलेज अलॉटमेंट कैसे चेक करना है, अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको आईडी पासवर्ड कैसे रीसेट करना है, उसके बाद में आपको फीस कैसे भरनी है वो भी बता दिया। उसके बाद में जो अपवर्ड मूवमेंट का प्रोसेस अभी बाद में होगा, लेकिन उसके भी मैंने आपको जानकारी दे दी कि अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, क्योंकि जो भी नए पहली बार एसटीसी के लिए फॉर्म भरा है और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको अपवर्ड मूवमेंट के बारे में पता नहीं है। तो मैंने गत साल भी वीडियो अपवर्ड मूवमेंट के बारे में बताया था। 2-3 साल से, विगत 4-5 साल से मैं इस प्रक्रिया को कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं फॉर्म वगैरह भर रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी वीडियोस पे बनाए हुए हैं अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है वगैरह सब, तो वो भी आप जरूर देखें। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी कि प्री डीएलएड 2023-24 जो सत्र है उसके लिए कॉलेज का आवंटन हो गया है। आप सबसे पहले अपना कॉलेज आवंटन चेक करें कि आपको कॉलेज आवंटन कौन सा हुआ है, और यथाशीघ्र आप फीस भर करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें। उसके बाद में जो भी संबंधित कॉलेज है वहाँ रिपोर्टिंग कर लें। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट का जो भी ऑप्शन आता है तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। तो ये पूरी जानकारी थी। अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।